अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की मेरी वीडियो का बेसिकली मकसद ये था कि मैं अगर ट्रेड को एक्सप्लेन करूँ तो सबसे पहले शुरू करते हैं। अगर ट्रेड बेसिकली है क्या, ये क्या है, किस लिए बनाया और ये करता क्या है। तो बेसिकली जो अगर ट्रेड है ये लाइव जितनी भी एक्सचेंजेस हैं, बड़ी एक्सचेंजेस हैं, उसकी उसके डाटा को एपीआईज के थ्रू ट्रैक करता है और उसको विजुअलाइज करता है। मतलब जितनी भी एपीआई है उसको विजुअलाइज करता है और इस वेबसाइट के ऊपर शो करता है। ठीक है, ये एक लिंक है वेबसाइट का जिसके ऊपर मुख्तलिफ एपीआईज यूज हुई। ऑलमोस्ट 31 के करीब एपीआईज हैं जो मुख्तलिफ मार्केट्स का डाटा उठाता है और आपको शो करता है यहाँ पे। ठीक है, टेम्पलेट के ऊपर ये अब देखो, यहाँ पे ये जितनी एक्सचेंजेस है ना, जहाँ जहाँ से डाटा उठाया उन सब एक्सचेंजेस के ये देखो नाम लिखे हुए हैं। बाइनेंस, ओके एक्स, कॉइनबेस, क्रैकन, बायबिट, बिटमैक्स, जितनी भी एक्सचेंजेस हैं। तो बेसिकली ये करता है, ये जितनी भी लाइव बाय और सेल हो रहे होते हैं ये सब यहाँ पे शो कर रहा है। अब ये आपको नज़र आ रहा है, ये देखें, फिनिक्स फिनिक्स के ऊपर किसी ने सेल किया है, बाइनेंस के ऊपर ये लोगो बने हुए हैं सारे। ठीक है, ये सब डाटा आपको एट अ टाइम लाइव शो हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, और ये बहुत काम की चीज़ है और बहुत हेल्प करती है बॉटम फाइंड करने में और मार्केट का टॉप फाइंड करने में ये हेल्प करती है। लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, समझना पड़ता है, टाइम लगता है। आप इसको डेली अगर आप फॉलो करेंगे तो समझ आना शुरू हो जाएगी कि ये किस टाइम मार्केट ने रिवर्सल मारा। तो शुरू करता हूँ मैं। बेसिकली सबसे पहले चार्ट से शुरू करूँगा। ये बेसिकली चार पार्ट्स हैं। चार्ट से शुरू करूँगा, फिर यहाँ जाऊँगा, फिर ये बाय सेल जो डाटा आ रहा है उसके ऊपर, फिर इसके बाद ये लिक्विडेशन वाला। चार इसके टोटल सेक्शन है। वन बाय वन स्टार्ट करेंगे। तो ये बेसिकली बीटीसी का डाटा है सारा मोस्टली। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये बीटीसी का चार्ट है 5 मिनट का। यहाँ से आप टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हैं, आपने जो 5 मिनट करना है, 15 मिनट करना है। बेसिकली मैं तो 5 मिनट यूज़ करता हूँ, या 3 मिनट, मैक्सिमम 15 मिनट बड़े टाइम फ्रेम पे। तो ये लाइंस है, आपने डालनी है। लाइन डालेंगे तो जब इस प्राइस लाइन पे जब प्राइस आएगी तो नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, इसके अलावा ये इंडिकेटर्स हैं। ये जो मैंने इंडिकेटर यूज़ किए हैं, ये मार्केट है। ये मार्केट इंडिकेटर क्या करता है, ये मार्केट इंडिकेटर बता रहा है इस टाइम कौन सी एक्सचेंज के ऊपर सबसे ऊपर है प्राइस। अभी देखें, बिटमैक्स का जो स्पॉट है वो इस टाइम टॉप पे जा रहा है। तो ये पूरे मार्केट के अंदर प्राइस कभी भी सेम नहीं होती। 10, 20, 30, 40 डॉलर का डिफरेंस होता है। अगर इधर यहाँ पे 38,200 है तो बाइनेंस पे 38,300 होगी। ठीक है, तो ये जो लाइंस बीच में आ रही है ये मुख्तलिफ एक्सचेंजेस के ऊपर प्राइस डिफरेंस है सारा। ठीक है, मैं इसको हाइड करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ चुकी होगी। यहाँ पे जब सारे नाम आए हुए थे, ये मुख्तलिफ एक्सचेंजेस हैं। तो अब सबसे नीचे जो प्राइस जा रही है ये इसकी जा रही है, हुबुई हुबुई जो एक्सचेंज है उसकी है। तो हाइड करता हूँ मैं इसको। ठीक है, उसके बाद आते हैं प्राइस के ऊपर। प्राइस के ऊपर ये आपको बार शो होती हैं। ठीक है, वॉल्यूम के ऊपर आते हैं। वॉल्यूम बेसिकली क्या होता है, व्हाट इज़ वॉल्यूम, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। ये वॉल्यूम है। इस वॉल्यूम का मतलब ये है, अभी मैं इसके ऊपर जब कर्सर को लेके आऊँगा तो ये मुझे शो करेगा। अब ये बता रहा है इस कैंडल के ऊपर कितना वॉल्यूम ट्रेड हुआ। मतलब इस कैंडल के ऊपर 500, यहाँ पे देखना आएगा अभी, 568 मिलियन डॉलर की ट्रेड हुई है इस कैंडल के ऊपर सिर्फ 5 मिनट में। और इस कैंडल के ऊपर 400 मिलियन। तो ये बेक मुख्तलिफ बता। अब इस कैंडल के ऊपर देखोगे तो 3.1 बिलियन डॉलर्स की ट्रेड हुई है। तो ये वॉल्यूम बेसिकली, सिंपल वॉल्यूम ये होता है, जितने बीटीसी ट्रेड हुए हैं वो बेसिकली वॉल्यूम होता है, उसकी वर्थ जो होती है वॉल्यूम होती है। अच्छा, ये वॉल्यूम। अब डेल्टा के ऊपर आते हैं। डेल्टा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। डेल्टा के बारे में मोस्टली लोगों को नहीं पता होता। इसको कहते हैं कम्युलेटिव वॉल्यूम डेल्टा। अब डेल्टा और वॉल्यूम आप जब भी देखोगे देखोगे तो डेल्टा वॉल्यूम से हमेशा कम होता है। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि डेल्टा किसी कैंडल के ऊपर वॉल्यूम से ज़्यादा हो। लेट्स सपोज ये जो सबसे बड़ी डेल्टा कैंडल है, अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर अब वॉल्यूम देखो कितना है। यहाँ पर देखना, आपने यहाँ पे ये देखना कितना है, 443 मिलियन डॉलर। और ये कितना है वॉल्यूम, 1.8 बिलियन डॉलर। तो डेल्टा कम है, वॉल्यूम ज़्यादा है। इसकी क्या वजह है, पहले तो आपको ये वॉल्यूम तो आपको पता है, जो एक्चुअल ट्रेड हुई होती है उसका जो हुजम होता है, जो उसका एडिशन होता है, वो बेसिकली वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम होता है। और जो वॉल्यूम डेल्टा होता है, वॉल्यूम डेल्टा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये हमेशा आपको हेल्प करती है मार्केट के अंदर बॉटम को फाइंड करने में। मैंने आज 34,700 पे इसी को यूज़ करते हुए मैंने बॉटम को फाइंड किया था, क्योंकि उस टाइम बहुत बहुत ज़्यादा किसी ने सेलिंग की है लेकिन डेल्टा प्रिंट नहीं हुआ। डेल्टा बिल्कुल ऑलमोस्ट ज़ीरो था। मतलब अगर इतनी बड़ी सेलिंग हुई होती ना तो इतना इतना डेल्टा तो होना चाहिए था, लेकिन नहीं था।
क्योंकि वहाँ पर सप्लाई एब्जॉर्ब हो गई थी, मतलब जितनी सेलिंग हुई है उसको ऑन स्पॉट किसी ने बाय करके उस डेल्टा को जनरेट ही नहीं होने दिया। अब डेल्टा जनरेट कैसे होता है मैं ये बताता हूँ। डेल्टा बेसिकली बाय और सेल, लेट सपोज 10 बीसीसी बाय हुए हैं, 10 सेल हुए हैं, इन दोनों के दरमियान का जो डिफरेंस होगा ना, प्लस माइनस करेंगे, लेट सपोज बाय माइनस सेल, जो डिफरेंस होगा वो डेल्टा कहलाता है। लेट सपोज आपने एक बीटीसी $100 का था, आपने लिया और मार्केट के ऊपर $100 था और आपने वो 110 का बेचा, तो वहां पर डेल्टा होगा $10। मतलब जो आपने बेचा और आपने मार्केट प्राइस उस टाइम जो थी और उस टाइम जो बेचा, तो वो जो डिफरेंस होगा वो डेल्टा कहलाता है। एक बीटीसी आपने 100 का लिया, 110 का बेचा, तो 10 डेल्टा होगा वहाँ पे और वो डेल्टा ग्रीन होगा। लेकिन एक बीटीसी $110 के और आपने 100 में बेचा, तो वहाँ पे जो डेल्टा होगा वो -10 होगा, क्योंकि आपने $10 लॉस में बेचा। और ये डेल्टा जितना बड़ा होगा ना, इसका मतलब कि मतलब आप अगर सेल कर रहे हो डेल्टा रेड हो रहा है, इसका मतलब कि बायर नहीं है। जितना डेल्टा बड़ा होगा इसका मतलब यही है कि आप एक चीज़ 100 में बेच रहे हो लेकिन वो 90 की बिक रही है, इसका मतलब ये है कि बायर्स नहीं है मार्केट के अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको हेल्प करती है बॉटम फाइंड करने में। अभी मैं आपको बताता हूँ ये जो जगह है, ये ठीक है। यहाँ पर अगर आप नोट करें तो डेल्टा कितना मैक्सिमम है, यहाँ पे देखें। ये मसला ये है कि डेल्टा इधर ये सेलिंग हो रही थी, यहाँ कोई बाय नहीं कर रहा था, और डेल्टा प्रिंट देखो 527 मिलियन है, ठीक है। अब ये लाइव डाटा देखना पड़ता है कि यार इस टाइम वाकई में सेलिंग हो रही थी कि थोड़ी सेलिंग हुई है, उसके बावजूद इतना डेल्टा, अगर थोड़ी सेलिंग हो तो वो भी रिवर्सल मारते हैं। लेकिन जब हैवी सेलिंग हुई हुई हो, बहुत ज़्यादा सेलिंग हुई हुई हो, डेल्टा जनरेट हो, उसका मतलब कि वो प्रॉपर सेलिंग हो रही है। अब यहाँ पर हुआ ये था, ये जगह जो थी 34,400 पे ना, यहाँ पर मैंने खुद ये जो कैंडल तीन निकली थी ना, यहाँ से मैंने आइडेंटिफाई कर लिया था ऑलमोस्ट कि ये बॉटम है, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हुई। असल में हुआ यहाँ पे ये था कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेलिंग हुई थी, ठीक है। जब सेलिंग हुई है इसका मतलब यहाँ पे डेल्टा काफ़ी रेड जनरेट होना चाहिए था, जो डेल्टा प्रोफाइल है, लेकिन नहीं जनरेट हुई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्प्रेड बहुत कम थी। स्प्रेड क्या होती है? आप एक चीज़ 100 की ली और आप उसको 111 में 101 में बेचते हो, तो वो $1 की स्प्रेड है। अगर वो 100 की लेके 110 की बेचते हो तो $10 की स्प्रेड है। जितनी स्प्रेड कम होती है इसका मतलब रिवर्सल बहुत नज़दीक है, मतलब देर इज़ एट एनी टाइम, मतलब रिवर्सल अकर हो सकता है। लेकिन यहाँ पे मैंने खुद मिलियंस ऑफ डॉलर की सेलिंग देखी, लेकिन उस सेलिंग के बावजूद यहाँ पे डेल्टा नहीं जनरेट होती, क्योंकि वो जो सेल कर रहा था वो उसी जगह पे वेल जो है ना बाय कर रही थी, उसी मार्केट पे बाय कर रही थी, मतलब वहाँ पे डेल्टा ऑलमोस्ट जीरो था। और आप यहाँ पे ये देख सकते हो, इस जगह पे यहाँ पे डेल्टा ऑलमोस्ट डेड हो चुका है, और उसके बाद एकदम अब देखो डेल्टा ग्रीन हो गया। मतलब क्या हो रहा है कि एग्रेसिव बायर आ रहे हैं, मतलब लोग महंगा बाय करने पे राजी हैं, ले रहे हैं लोग, महंगा भी ले रहे हैं, जिसकी वजह से डेल्टा ग्रीन प्रिंट हो रहा है। आई होप कि यार डेल्टा आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा। बाकी ये प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा सा, खुद भी विकिपीडिया पे आगे पीछे वो जो क्या कहते हैं उसको, वेबसाइट है वहाँ पे, मैं से भूल गया उसका नाम, उसके ऊपर आप जाएंगे, पढ़ लेंगे सीवीडी क्या होता है, कैसे कैलकुलेट होता है, कैसे आप उसको स्ट्रेटजीज अप्लाई करके उसको कैसे हेल्पफुल अपने लिए बना सकते हैं। तो बड़े काम आएगी आपकी अगर आप इसको प्रॉपर फॉलो करेंगे। तो सीवीडी हो गया, वॉल्यूम हो गया, प्राइस हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसीलिए मैंने इस पर टाइम लगाया। ये बहुत काम आएगी आपको, अगर इस पर प्रॉपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक दिन में नहीं आएगी, महीने लग जाते हैं। तो ये इंडिकेटर्स हैं, यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी का ईएमए ऐड कर सकते हैं, सीवीडी जो भी है आपने ऐड करना है। ये लीनियर रिग्रेशन, लिक्विडेशंस, प्राइस, आरएसआई सब ऐड कर सकते हो यहाँ पे। इसके अलावा मार्केट में जाओगे, अच्छा अभी आपको जो शो कर रहा है ना, ये 19 मार्केट्स का डाटा उठाया हुआ है इसने, 19 मार्केट्स का ये शो कर रहा है। इसके अलावा अगर आप चाहते हो सिर्फ फ्यूचर डाटा शो हो, तो सिर्फ आपको देखो फ्यूचर शो हो रहा है। इस टाइम आप देखोगे ये जो कैंडल है, ये सिर्फ फ्यूचर की डेल्टा है, वो आपको पता भी इस तरह लग जाएगा। अभी मैं इसके ऊपर करता हूँ ना, ये देखो फ्यूचर का है ना, तो कम होना चाहिए। अब फ्यूचर पे देखो वॉल्यूम कितना है, 1.6 बिलियन है, लेकिन जब मैं स्पॉट पे करूँगा, स्पॉट पे कितना आ रहा है, वो 181 मिलियन, मतलब स्पॉट पे कम ट्रेड हुई है। लेकिन जब ऑल करूँगा तो ऐड होगा, 1.8 बिलियन आ रहा है, मतलब स्पॉट और फ्यूचर दोनों ऐड होके वॉल्यूम आया है, और डेल्टा भी उसके हिसाब से आ रहा है। ये हो गया, ठीक है। होप समझ आ गया। आपने सिर्फ स्पॉट देखना है तो स्पॉट पे करें, फ्यूचर देखना है फ्यूचर, ऑल करना है तो ऑल कर दें, दैट्स इट। अगर पहला समझ आ गया तो बाकी पे इतना टाइम नहीं लगेगा। अच्छा, इस पे आते हैं। ये लाइन ग्राफ है, ठीक है। लाइन ग्राफ किस चीज़ का है, ये इसको आप हाइड करोगे आपको समझ आना शुरू हो जाएगी ये लाइन किस चीज़ की। अब ये देखो, ये जो लाइन है बीटीसी कम्युलेटिव वॉल्यूम डेल्टा, बीटीसी का जो सीवीडी है फ्यूचर का, वो ये है, ठीक है।
यहाँ पर आप देखोगे तो ये फ्यूचर के सीवीडी बढ़ रहा था, मतलब एग्रेसिव बायर्स आ रहे थे। डेल्टा बढ़ रहा है, डेल्टा बढ़ रहा है, डेल्टा बढ़ रहा है, यहाँ तक बाई हो रहे थे सिर्फ। लेकिन फिर यहाँ पे थोड़े एग्रेसिव सेलर्स आए हैं, अब डेल्टा नीचे जा रहा है, ठीक है। अब डेल्टा बॉटम होगा, जब डेल्टा आपको फिर लगेगा स्ट्रांग हो रहा है, तो मतलब वहाँ से बायर फिर जनरेट होना शुरू होंगे। ये सिर्फ फ्यूचर का है, इसको हाइड किया। अब स्पॉट के ऊपर आते हैं। अभी देखो स्पॉट लीड कर रहा है, मतलब फ्यूचर गिर रहा है लेकिन स्पॉट अभी भी ओवरटेक कर रहा है। अब देखो स्पॉट, ये वाइट लाइन स्पॉट की है, वाइट वाली स्पॉट ऊपर है। पता है हुआ क्या सीन था? जब मार्केट उस टाइम रिवर्सल मार रही थी ना, जब पंप हो रही थी, तो उस टाइम फ्यूचर नीचे जा रहा था। अब मुझे याद नहीं, यहाँ पे देखना पड़ेगा। फ्यूचर नीचे जा रहा था, स्पॉट लीड कर रहा था। जब भी स्पॉट का सीवीडी फ्यूचर को लीड कर रहा हो, तो इसका मतलब प्राइस ऊपर जाने के चांस है। और जब भी प्राइस नीचे की तरफ जा रही हो और सीवीडी भी नीचे जा रहा हो स्पॉट का, तो नीचे के चांस है। क्योंकि देखो प्राइस जो होती है ना, वो फ्यूचर की जो प्राइस है ना, वो डेरिवेटिव होती है किसका, मतलब ड्राइव हुई होती है स्पॉट से। जो स्पॉट की प्राइस होती है उसके हिसाब से फ्यूचर की प्राइस होती है। मतलब फ्यूचर खुद प्राइस नहीं जनरेट करती, स्पॉट को देख के होता है। तो स्पॉट में अगर लोग बाय कर रहे हैं तो लोग लॉन्ग करेंगे और मूव डायरेक्शन में जाएंगे। इसी तरह अगर प्राइस, लेट सपोज अगर फ्यूचर की प्राइस ऊपर है स्पॉट से, तो नेगेटिव फंडिंग रेट जो है वो पॉजिटिव हो जाती है। तो जो लॉन्ग करते हैं उनको पे करना पड़ता है, मतलब वो शॉर्ट को पे करते हैं। और इन्वर्स, ये अभी बात की चीज़ें, मतलब थोड़ी एडवांस लेवल चीज़ें। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जो मैंने आपको जो ऊपर डेल्टा का समझाया ना, ये वही चीज़ है। इसके अलावा ये जो येलो लाइन है, सिर्फ बाइनेंस का क्यूमुलेटिव वॉल्यूम डेल्टा है, कि बाइनेंस का डेल्टा क्या जा रहा है, किस तरफ जा रहा है। डेल्टा ऊपर जा रहा है, इट्स अ गुड साइन। डेल्टा नीचे जा रहा है, आपने बॉटम ढूंढना होता है, ठीक है। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब ये बाय सेल वॉल्यूम जो है, इस टाइम इस जगह पे सबसे ज़्यादा बाय सेल वॉल्यूम प्रेशर आया हुआ था, ये बता रहा है, सिर्फ ये क्लाउड्स के थ्रू बता रहा है। और ये फ्यूचर का जो कम्युलेटिव वॉल्यूम डेल्टा है, ये वो बता रहा है। अब देखो यहाँ पे इसमें मेरे ख्याल में इस सब का फ्यूचर है। अभी देखना पड़ता है कोड में जाके कि कहाँ कहाँ से उठाया हुआ है। ये लिखा हुआ है, इसने प्लॉट किया हुआ है, ग्राफ को प्लॉट किया हुआ है, बीटीसी परपेचुअल बाय वर्सेस सेल जो भी है इसको किया हुआ है, ठीक है। परपेचुअल है, फ्यूचर का है। ये हो गया। इसके अलावा आपने यहाँ पे भी इंडिकेटर अपना ऐड कर सकते हो। और इसी के अलावा ये मार्केट मैंने आपको बता दिया, परपेचुअल, स्पॉट, ऑल, जिसको चेक करना है आप कर सकते हो। अच्छा जी, अब मेन चीज़ पे आते हैं। ये जो चीज़ है, अब मैंने खुद इसकी ज़रा कस्टमाइज सेटिंग की हुई है। अब यहाँ से अब मैं बताऊँगा ये क्या है। ये जो पहला कॉलम है, ये स्पॉट का डाटा है। ये फ्यूचर का डाटा है। जो दूसरा कॉलम है, फ्यूचर के ऊपर बाय सेल होता है, तो ये 1 मिलियन किसी ने बाय किए हैं, जो 28 बिटकॉइन बनते हैं। और ये एक्सचेंज का भी बताया है, ये बाइनेंस के ऊपर हुए हुए हैं। ये FTX, इसके ऊपर कर्सर लेके आओगे, होवर करोगे, FTX ये बता रहा है। ये सारी एक्सचेंजेस है, ये बाइंग हो रही है फ्यूचर में, ठीक है। और ये मूव कंट्रैक्ट्स है, इसको इतना वो नहीं होता, लेकिन ये है कि इसके बारे में आप पढ़ोगे तो समझ आ जाएगी। सेटिंग में जाओगे, ये मैं सेटिंग एक ही समझा देता हूँ, सारी समझ आ जाएगी। अच्छा, अब ये इसी का बेसिकली कैसे होता है, अब मैं बताता हूँ। जब कभी भी ग्रीन कलर का होगा ना, ये जो लेट्स ग्रीन कलर का, ग्रीन का मतलब ये है कि बाइंग हो रही है, देख रहे हो। जब लाइट डार्क इस तरह लाइट ग्रीन होगा, इसका मतलब बड़ी बाइंग हुई है। अब यहाँ पर देखोगे 500 एंड हाउ मच, इसको थोड़ा स्मॉल करते हैं, जूम आउट। अब यहाँ पे $575,000 की बाइंग हुई हुई है। और ये मैंने खुद ये किया, जब जब ये यहाँ पे $78,000 की बाइंग हुई है, 50,000। रेड का मतलब ये सेलिंग हुई हुई है। ये वक्त के साथ साथ आपको लाइव डाटा शो हो रहा है। ये 18 सेकंड 19 सेकंड पहले BTC पे किसी ने सेलिंग की है, बाइनेंस पे, ये बाइंग है रेड सारा, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया बाय सेल, ठीक है। इसके बाद आती है लिक्विडेशंस। बाय सेल तो वो होता है, आप अपनी मर्जी से ना लिमिट लगा के बाय सेल कर देते हो, प्रॉफिट में सेल कर देते हो। एक होती है फोर्स लिक्विडेशन, मतलब आप नहीं चाहते, बाइनेंस आपको ज़बरदस्ती आपकी पोजीशन क्लोज करती है, उसको बोलते हैं लिक्विडेशन। लिक्विडेशन ये होती है। एक तो वो होती है ना, आप खुद उसको क्लोज करते हो। जब आप उसको खुद क्लोज करोगे तो वो यहाँ पे रेड या ग्रीन शो होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जाओगे, ये ट्रेड्स हैं। अब यहाँ पे देखोगे ना, तो आपको फक यार, सारी हट गई है। अच्छा, यहाँ पे देखो, ओनली शो ट्रेड्स, ओनली शो। अच्छा, यहाँ पे शो बोथ ट्रेड एंड लिक्विडेशन, यहाँ पे क्या लिखा है, ओनली शो लिक्विडेशंस। अब आपकी मर्जी है, आपने दोनों, अगर आप चाहते हो कि शो हो तो दोनों शो होंगी, नहीं तो एक शो होंगी। अब यहाँ पे देखो, ये कलर है। जब $1 मिलियन की बाइंग होगी तो ये कलर आना चाहिए, और सेलिंग होगी तो ये कलर। 500,000 पे ये दो पे ये, फिर ये आप मर्जी से ऐड कर सकते हो। अपना प्राइस डालो, कलर सेट करो, उसकी वॉइस, मतलब जो ट्यून होती है उसको सेट करो। अच्छा, अब लिक्विडेशन के बारे में बताता हूँ। लिक्विडेशन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है।
अब लिक्विडेशन के लिए भी प्राइस सेट हुई हुई है, कलर सेट हुए हुए हैं। ये अब ये देखो, ये जो रेड ये कॉलम किसके सेलिंग का है, ठीक है, लेकिन ये जो ये किस लिए है, ये येलो शो किया हुआ है, मतलब येलो शो हुआ है, इसका मतलब कि प्राइस नीचे जाएगी। अच्छा, एक और बात, जब कभी भी जिस बंदे ने लॉन्ग किया हुआ है ना और प्राइस नीचे आती है और वो लिक्विडेट होता है, तो आपको यहाँ पे येलो नज़र आएगा, मतलब $5 लाख येलो नज़र आएंगे। मतलब इसका ये है कि लॉन्ग लिक्विडेट हुआ है, और जब लॉन्ग लिक्विडेट होता है, स्टॉप लॉस उसका हिट होता है या लिक्विडेट होता है, तो वहाँ पे सेलिंग होती है, प्राइस नीचे की तरफ मूव करती है। तो जब भी ये येलो चीज़ें आपको ना आना शुरू हो जाएंगी, इसका मतलब कि लॉन्ग लिक्विडेट हो रहे हैं। लॉन्ग लिक्विडेट होती है तो क्या होती है, मार्केट के अंदर सेलिंग होती है, ठीक है। और जब आपको पर्पल नज़र आएंगे, जब प्राइस ऊपर जा रही होगी, तब आपको पर्पल नज़र आएंगे, ठीक है। पर्पल आपको तब नज़र आएंगे, इसका मतलब ये होता है, पर्पल का मतलब ये होता है कि शॉर्ट लिक्विडेट हो रहे हैं। मतलब जिस बंदे ने 40,000 के ऊपर शॉर्ट किया था, सेल किया था, शॉर्ट मतलब होता है सेल, लॉन्ग मतलब बाय। जिस बंदे ने 40,000 पे सेल किया था, उसने ये सोचा था कि मार्केट नीचे जाएगी, लेकिन 40,000 से मार्केट 42 पे जाती है और वहाँ पे उसकी लिक्विडेशन होती है, मतलब वहाँ पे उसका अकाउंट जीरो हो जाता है। स्पॉट के ऊपर भी आप मार्जिन के ऊपर आप ले सकते हो ना, मार्जिन 10x लगा लिया। जैसे ही वो लिक्विडेट होता है, तो वहाँ पर उसने सेल किया होता है, तो वहाँ पर क्या होती है, वाई विक ऊपर को जाती है। विक ऊपर को क्यों जाती है, क्योंकि वहाँ पे बाय होता है वापस, क्योंकि जो चीज़ आपने सेल की होती है जब आप लिक्विडेट होते हो, वो बाय होता है और उसकी वजह से एक विक निकलती है, और विक वो कहीं पे भी जा सकती है। वो डिपेंड करती है आप कितने शॉर्ट लिक्विडेट हुए हैं। जैसा कि अभी आज जो 25 फरवरी है, और आज वॉर की न्यूज़ थी, सुबह रात को डंप हुआ था, उसके बाद दोबारा सुबह जो पंप हुआ है, ये लिक्विड ये विक आपको नज़र आ रही है। ये 10 मिनट के अंदर 37,200 से 40,000 तक गया, मतलब 10% की विक सिर्फ 10 मिनट में। इसकी सिर्फ वजह ये थी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों ने शॉर्ट किया हुआ था और वो सारे शॉर्ट लिक्विडेट हुए हैं। शॉर्ट लिक्विडेट इसलिए होते हैं कि जब स्पॉट बाय कर रहा होता है और आप मसलसल शॉर्ट कर रहे होते हैं, और लोग लॉन्ग भी कर रहे होते हैं, जब स्पॉट के अगेंस्ट आप जा रहे होते हैं, स्पॉट के ऊपर लोग बाइंग कर रहे हैं और आप शॉर्ट कर रहे हो, तो फिर ये होता है। और जब यहाँ पे एक का स्टॉप लॉस हिट होगा, स्टॉप लॉस हिट होने की वजह से बाय जनरेट होगा, थोड़ी प्राइस ऊपर जाएगी, जो इन्होंने ऊपर शॉर्ट किया होगा उनके स्टॉप लॉस करते 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 तब तक ये ऊपर जाएगा जब तक सारे लिक्विडेट ना हो जाए, ठीक है। तो आई होप कि ये समझ आ गई होगी आपको। एक सेकेंड, स्क्रीन ऑफ होगी आई थिंक। हाँ ठीक है। अच्छा, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अच्छा, ये फ्यूचर हो गया। फ्यूचर के अंदर भी एग्जैक्टली सेम है, ठीक है, ये सेम प्रोसीजर है। जब शॉर्ट ट्रैक्ट होंगे तो पर्पल लाइट, पर्पल कलर का आएगा कलर, और लॉन्ग होंगे तो ये येलो आएगा। ये मुझे तो कसम से, मुझे तो 1 महीने तक पता भी नहीं था कि ये येलो और ये ग्रीन किस लिए होते हैं, ये शॉर्ट किस लिए होते हैं। फिर मैंने खुद देखा, पूछा लोगों से, तो तब पता लगा। तो लेट्स सी, आई होप कि समझ आ गई होगी, और यही चीज़ यहाँ पे भी होगा, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें होंगी जो बताना ज़रूरी थी। इसके अलावा और कौन सी जो ज़रूरी चीज़ है जो बतानी चाहिए मुझे? हाँ, ये चीज़ है। अब ये दो चीज़ें यहाँ पर इंडिकेटर्स हैं, ये कम्युलेटिव लिक्विडेशन डेल्टा, ठीक है, कम्युलेटिव लिक्विडेशन डेल्टा। हाँ, यहाँ पे बता रहा है कि, अब ये मैं बताता हूँ, ये जो विक थी ना, अब यहाँ पर आपको ये बताएगा इस टाइम कितने लोगों का कितना रुपया लिक्विडेट हुआ था। अब इन दो कैंडल्स के अंदर जो 5-5 मिनट की कैंडल है, यहाँ पे $15 मिलियन लिक्विडेट हुआ, यहाँ पे 24, मतलब टोटल $24 मिलियन लोगों के लिक्विडेट हुए। ये ग्रीन है, शॉर्ट लिक्विडेट हुए तो ग्रीन होगी हमेशा, क्योंकि बाय सिग्नल जनरेट होता है। तो ये देखोगे, ये देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे $24 मिलियन शो हो रहा है कि इस कैंडल के ऊपर $24 मिलियन लोगों की लिक्विडेशन हुई है। लिक्विडेशन मतलब कि अकाउंट फ्लश हो गए हैं। और ये क्या है, ये है कम्युलेटिव ट्रेड डेल्टा। इस एरिया के अंदर टोटल जो ट्रेड हुई है वो कितनी हुई है, कितनी पोजीशंस ओपन क्लोज हुई हैं, ये वो आपको बता रहा है, ठीक है। और इसी तरह जब ज़्यादा लिक्विडेशन होंगी तो प्राइस ज़्यादा मूव होंगी। अब यहाँ पे जो नीचे की तरफ है, ये जो पर्पल कलर है, पर्पल मैंने इसलिए कि ये पर्पल इस कलर इसलिए क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग लिक्विडेट हो रही हैं, ठीक है। मतलब जब प्राइस नीचे को जाती है और लिक्विडेशन होती है, जब ये बड़ी कैंडल होगी इसका मतलब नीचे को विक, बड़ी विक जाएगी, ठीक है। जब छोटी होगी तो इसका मतलब थोड़ी लिक्विडेशन हुई है। डिपेंड करता है कि वहाँ पे लिक्विडिटी कितनी है, लिक्विडिटी, ठीक है। तो ये बेसिकली अगर ट्रेड का मेन यही सारा प्रोसीजर है, आपको लाइव डाटा शो हो रहा होता है कि किस एक्सचेंज पे क्या हो रहा है। ये आप इसको यूज़ करोगे, जितना आप इसको देखोगे, समझने की कोशिश करोगे, इसके ऊपर गौर करोगे कि क्या मूवमेंट हो रही है, क्या बाइंग से क्या फ़र्क पड़ रहा है,
कैसे डेल्टा काम कर रही है, ये सारी चीज़ें उस पे देखते रहोगे तो तभी आपको समझ आएगी। ये तो चलो एक फैक्टर हो गया, इसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो देखनी पड़ती है साथ साथ। सिर्फ ये चीज़ नहीं देखनी पड़ती, और भी काफ़ी चीज़ें हैं जिसको मद्देनज़र रखना पड़ता है। लेट सपोज टाइम का हो गया, वीकेंड है, वीकडे है, यूएस सेशन हो गया। तो ये 20 मिनट की मैंने वीडियो बनाई है, आई होप कि काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी। स्टिल अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो पूछ सकते हैं। तो वीडियो यहीं पे एंड करूँगा इंशाल्लाह, फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आएंगे तो नई वीडियो बनाएंगे, लेकिन ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बनाऊँ। रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी चीज़ है। आई होप कि समझ आ गई होगी। ये आ, सारी जो है डेल्टा बता रहा है, जितना भी है स्पॉट का, फ्यूचर का, ये यहाँ पर सारा आपको बता रहा है। इधर यहाँ पे आपको सारा बाय सेल आ रहा है, लिक्विडेशन आ रही है। इट्स ओके। हाँ ठीक है, सही है सही है। चलो इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में कोई नया टॉपिक पढ़ते हैं। अल्लाह हाफिज़।